तो आप लोग कैसे हैं बच्चों। आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 20 जनवरी 2024 को जो आपका एग्जाम लगा है ना बच्चों, उसके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न लाया हूं बच्चों। मॉक टेस्ट 1 के नाम से पेपर है। मैंने कुल 10 क्वेश्चन ढूंढे हैं, इनको निकाला है जो बच्चों हैं पिछले कई वर्षों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इन प्रश्नों के आने के चांस भी हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इन प्रश्नों के साथ अवगत करा दूं और आप लोग भी एक तरह से जान जाएं कि ऐसे प्रश्न भी जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं बच्चों। एक बात और है कि वीडियो में जो भी आपको अच्छा लगा करे तो चैनल को लाइक कर लिया करिए, जिससे हमको पता चलेगा कि कितने लोगों ने वीडियो देखा। और यदि आपको कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और बच्चों आप लोग जो है अपनी तैयारी बराबर करते रहिए, तैयारी में कमी ना करिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा आपकी पता है आपको कि 80 क्वेश्चन आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में। तो बच्चों गणित का जो पहले हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें आप देख रहे होंगे लिखा है यदि शीर्ष ए, बच्चों ये जो डायग्राम है एक ए डायग्राम है का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना बच्चों। इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो शीर्ष बी, जो बी है ना, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। अभिलेख क्या होगा, यानी क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग इसके क्षेत्रफल को निकालते हैं, ठीक है बच्चों। हमको आयत नहीं है, ये क्या है, वर्ग है। और जो वर्ग होता है बच्चों, वर्ग का परिमाप होता है 4a, तो हो जाएगा 4 × 32, यानी a बराबर आ जाएगा 8। ये 8 है तो बच्चों ये भी 8 होगा, ठीक है ना। और इसको यदि हम इससे मिला दे तो ये भी 8 होगा। और यदि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8, तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो एक तरह से देखिए ये डायग्राम है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 चौको 32। और ये आयत है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर इस तरह से ये देखो, ये भी लंबाई, ये भी हमारा क्या है, तो ये 4 है बच्चों, तो ये भी 4 हो जाएगा। और ये यहां से है तो ये 8 है, तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो ये वर्ग है और वर्ग का परिमाप क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 32 आप जोड़ लो बच्चों, 6 2 8 4 1 8, 48 आ जाएगा। यानी इसका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। समझ में आपको आया, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलिए आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वायुयान चेन्नई से अमेरिका के लिए सोमवार रात 8:15 बजे उड़ान भरेगा और मंगलवार अपराह्न 17:10 बजे अमेरिका से उड़ान भरे मतलब पहुंच जाएगा वहां पे। तो वायुयान जो है चेन्नई से अमेरिका तक पहुंचने में कितना समय लेगा। तो बच्चों देखिए इस तरह से 8:15 से और अगले दिन 17:10 का मतलब बच्चों हो गया 5:10, ठीक है ना। तो एक तरह से देखिए 8:15 से अगले दिन 8:15 कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। और बाकी 8:15 से 5:15 के बीच देख लीजिए बच्चों, 8:15 से 5:15 के बीच देखिए, तो हो जाएंगे हमारे 8 घंटे 55 मिनट हो जाएंगे। इनको जोड़ लीजिए, 24 8 कितना हो जाएगा, 32 घंटे 55 मिनट। यानी इसका जो बच्चों हमारा कौन सा ऑप्शन सही निकलेगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, लिखा है एक व्यक्ति ने अपनी साइकिल पर 640 रुपए में 20% का नुकसान उठाया, उस साइकिल की कीमत क्या है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमको देखिए बच्चों एक चीज पता होती है, क्या होती है, हानि बराबर होता है हमारा क्या, CP माइनस SP, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो क्रय मूल्य हमारा X है और विक्रय मूल्य मान लिया SP है, और हानि, ठीक है ना। और फिर एक फॉर्मूला होता है हानि प्रतिशत का, क्या होता है, हानि प्रतिशत होता है हानि और बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो हानि प्रतिशत है पता है 20% है, ठीक है ना। और CP क्या है, X है। तो देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा आगे हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखो तो यहाँ लिखेंगे 20 बराबर X माइनस SP और अपॉन में लिखेंगे X इंटू में 100, ठीक है ना। और SP हमें पता है 640 है, तो यहाँ 640 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये X इधर आ जाएगा तो जाएगा 20X, है ना। और यहाँ आ जाएगा X माइनस 640 और इंटू में 100। अब देखो 20 पंचे 100, 5 आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5X माइनस 640 का गुणा कर देंगे 5 में, है ना बच्चों। अब जब 640 का गुणा 5 में कर देंगे, यहाँ पे X है तो 640 गुणा 5 में करिए आप बच्चों, कितना आएगा 3200, और 5X में X निकलेगा 4X, 4 × 32, ये आ जाएगा 800।
यानी कि जो 800 रुपए है वो उसकी क्या थी कीमत साइकिल की, और उसने बेची कितने में, इसका समतुल्य क्या है, तो 620 इंटू 100 कर देंगे, 20 पंचे 100, 5 चका 30 यानी 30%। ठीक है, इसमें देखो बच्चों, इसमें तो ये हो जाएगा 24 प्लस 12 नहीं है 108, तो हो जाएगा 132, ये ऑप्शन सही इसका। ठीक, अब कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 आएगा, तो लिखेंगे 33/55, 11 3 33 और 11 5 55 यानी 3/5, इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन में देखो बच्चों, 30 36 90 का एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है। तो देखिए इसको बताते हैं हम आपको, यहां थोड़ा सा बता देते हैं। 30 36 और 90 का एलसीएम, तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 से काटो 5 का 30 है ना, फिर 36 का लिख देंगे, यहाँ काटो 18 आ जाएगा। फिर 6 से काट लो, 6 कम 6, 6 संग 36, 6 3 18। फिर 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 कम 3। फिर 2 से काट दो, तो 5 का 30, 30 दिया 90, 90 दूना 180, यानी एलसीएम क्या है 180 आया बच्चों। और इसके बाद फिर इसका हम निकालेंगे मासा, तो 30 से 36 का भाग देंगे, तो 30 कम 30 तो 6 आ जाएगा। फिर 30 6 पंचे 30, तो हमारा 30 क्या है 6 आया। और बाकी क्या है 90 है, तो इसको काटो क्या आएगा 6 कम 6, 6 कम 6, 15 6 का 90, तो 15 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, कह रहा अंतर पूछ रहा है ना, तो आप अंतर कर लीजिए इसका। कितना आएगा देखो बच्चों, एक तरह से ये भी देखिए 6 कम 6, तो 9 में 6 का 3, नहीं 15 6 का 90, ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, इससे 6 ही आएगा। और ये जो 6 आएगा ना बच्चों, 6 यहीं यहाँ पे लिखना है, 6 को 15 नहीं लिखना है, क्योंकि 6 इसका मासा है। 180 में 6 निकल के कितना चाहे 174, और 174 देखिए बच्चों इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अब चलिए ये देखिए, कराने में कितने थे, कौन सी संख्या 8 12 का प्रथम 3 उभयनिष्ठ गुणज है, तो वो हमारे होंगे ये 24 48 72, क्योंकि 8 के पारे से ये भी पूरा कट जाएगा और 12 के पारे से भी कट जाएगा। ठीक है ना, आपको ये नहीं है, क्योंकि 12 के पारे में 16 नहीं आता। फिर देखिए इसको देखो बच्चों, 12 ये तो 8 के पारे में 12 नहीं आता, फिर इसमें भी वही, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, कह रहा है एक कैथोलिक बाग की लंबाई 240 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर, से चारों ओर तार खींचने के में कितने खम्भों की दूरी 20 मीटर है। इसके चारों ओर तार खींचने पर, तो बच्चों इसका परिमाप निकाल लो। 2 ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई होता है ना 240 और प्लस 120, कितना हो जाएगा देखो, ये आ जाएगा 4 2 6 2 1 360 36 72, 120 आ जाएगा। और आप जो है कह रहा है कि 120 मीटर है और 240 मीटर से चारों ओर तार खींचने में के लिए कितने खम्भों की दूरी 20 मीटर है हो, कितने खम्भों की। तो अब देखो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, तो ये काट दिया, 2 एकम 2 3 6, 2 6 36, तो इसका आंसर 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य जो हैं उनका योग कितना है, तो 50 से 90 के बीच आपको निकालना है इसका। ठीक है, देखिए 50 और फिर 90 इनके बीच का आपको करके, और जो अभाज्य संख्या है, जैसे 50 का 51 नहीं, 52 नहीं, 53 है ना, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, है ना, तो उसका अंतर आपको निकालना, वो हो जाएगा 485। ठीक, चलिए, तो इस तरह से बच्चों हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए, और इन क्वेश्चनों में आपने देखा कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चों एक बात कि वीडियो कैसा लगा ये भी हमको आप बताइएगा। ठीक, आज चिंता रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।